हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक अमेजिंग सी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। पर उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। कभी न कभी आपने अपनी लाइफ में फेलियर फेस किया है और फिर आपने सोचा हो कि काश मुझे एक चांस और मिलता तो शायद मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता, तो अभी मेरी हालत ऐसी ना होती, कुछ और ही होता। द सुप्रीम रीइंकार्नेशन भी बिल्कुल इसी आइडिया पर बेस्ड एक एक्शन फैंटेसी कॉमिक है, जिसमें हमें हमारे हीरो चैनली की स्टोरी बताई जाती है, जो कि पास्ट लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एम्परर था, पर इसके बाद भी वो अपनी फैमिली के साथ एक हादसे में मारा जाता है। मरने से पहले उसकी लाइफ का एक ही रिग्रेट था कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उनकी जान नहीं बचा पाया। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसे दूसरा जन्म मिल जाता है, जहाँ वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि फ्यूचर में कोई भी कभी भी उसकी फैमिली या उसको नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचे भी ना। इसके बाद हमें उसकी ये पावर हासिल करने वाली जर्नी दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। तो चैनली की ये बाकी की जर्नी जानने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो याद से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस कॉमिक को भी चेकआउट कर लेना और पढ़ने के बाद मुझे भी बताना कि कैसी लगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन में वापस आते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन और जियोन 4th ग्रेड के अर्थ ड्रैगन के ग्रुप से घिर गए थे, जिनसे फाइट करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो दोनों उन ड्रैगन्स को खत्म करते हैं कि वहाँ उनका लॉर्ड आ जाता है। अपने सभी साथियों को घायल देकर ड्रैगन लॉर्ड बहुत ज्यादा नाराज हो गया था उन दोनों से। लिन और जियोन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उनके आगे आ जाता है। लिन के थंडर अटैक करने पर भी ड्रैगन लॉर्ड को कुछ नहीं होता। ये देखकर लिन और जियोन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो दोनों ड्रैगन लॉर्ड के अटैक से बाल बाल बचते हैं। जियोन ड्रैगन लॉर्ड पर अपने वेपन से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ और 4th ग्रेड के अर्थ ड्रैगन आ जाते हैं ड्रैगन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके बीच में आने की वजह से जियोन का अटैक ब्लॉक हो जाता है। अब जियोन आगे की फाइट उन दोनों ड्रैगन्स के साथ कंटिन्यू करता है, जिसमें वो एक ड्रैगन को घायल करने में सक्सेस भी हो जाता है। इधर लिन को देखते हैं, जो कि अर्थ ड्रैगन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उसके हर अटैक को डॉज कर पाता है। लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड से थंडर स्लैश लगाता है ड्रैगन लॉर्ड पर। इस अटैक से ड्रैगन लॉर्ड को तो कुछ नहीं होता, पर वो गुस्से में फायर बरसा देते हैं लिन पर। इस फायर अटैक से घायल होने के बाद लिन काफी दूर जाकर गिरता है। उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है, यहाँ तक कि पेड़ से टकराने की वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो खुद को संभालते हुए सोचता है कि माना जा सकता है कि ये 5th लेवल का एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, तभी तो उसे लड़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो जैसे तैसे अपनी स्वॉर्ड को खुद तक लाता है और 7 स्टार यहुआ की पावर को यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा ना होने की वजह से वो 7 स्टार यहुआ की पावर को यूज नहीं कर पाता। वो कुछ और सोचता, इससे पहले ही सभी के सभी ड्रैगन, यहाँ तक कि अर्थ ड्रैगन लॉर्ड भी उसके आगे आकर उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। लिन का सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है और उसे बेस्ट सॉल्यूशन चूज करने का ऑप्शन देता है। लिन भी बिना सोचे समझे बेस्ट सॉल्यूशन मोड को ऑन करके खुश हो रहा था कि अब शायद वो इस मैच को जीत जाएगा, पर उसके हाथ में तो उसका डिनर आ जाता है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि अब ये डिनर से कैसे इन दोनों को हराएगा। अब वो आखिर इन दोनों चिकन को इस सिचुएशन में यूज करे तो करे कैसे। तभी वो ड्रैगन लॉर्ड गुस्से में गुर्राने लगता है। ये देखकर तो लिन की हालत खराब हो जाती है। लिन मुंह बनाते हुए उस ड्रैगन को कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसे पेड़ के ऊपर से एक ओल्ड मैन की आवाज आती है, जो कि उसे कह रहा था कि 2 लोगों की जान बचाने के लिए बच्चे, क्या तुम मुझे 2 चिकन दे सकते हो ना, अच्छी डील है। और हमें इस ओल्ड मैन का नाम पता लगता है, जिसका नाम शांगुआन था। उस ओल्ड मैन के मुंह से फेंकी हुई एक हड्डी की वजह से वहाँ पर इतना स्पिरिचुअल ऑरा फैल जाता है, जिससे इफेक्ट होकर वो ड्रैगन भी दूर हट जाते हैं और लिन को भी काफी ज्यादा झटके लगते हैं। खतरा महसूस होने पर जो ड्रैगन जियोन के साथ फाइट कर रहे थे, वो भी लिन के आसपास आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर लिन उस ओल्ड मैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये सच में काफी पावरफुल है। इधर वो ओल्ड मैन लिन से कहता है कि 2 चिकन की तो बात है, तुम्हारी जान बच जाएगी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। उसकी बातें सुनने के बाद लिन अपना डिनर उस ओल्ड मैन की तरफ फेंकता है। वो डिनर ओल्ड मैन तक पहुंच ही पाता कि वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्पीड में आकर उस डिनर को खुद ही कैच कर लेते हैं। डिनर हैंडओवर करके लिन उस जगह से निकल जाता है। जियोन के पास पहुंचकर वो उसे भागने को कहता है। जियोन को तो सिचुएशन समझ में नहीं आती। वो लिन के पीछे पीछे चलता हुआ उससे पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। लिन जियोन को समझाता है कि एक बड़े एल्डर हैं जो कि हमारी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो एल्डर दौड़ते दौड़ते उनके पास आ जाते हैं। उनकी स्पीड सच में काफी ज्यादा थी। वो लिन को कहते हैं कि तुम्हें अगर ड्रैगन का ब्लड चाहिए तो लॉर्ड ड्रैगन का ब्लड लो ना, उसका ग्रेड काफी ज्यादा अच्छा है, इफेक्ट भी
बहुत सही आएगा। लिन ये सुनकर रुक जाता है और उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम हम पे कब से नजर रख रहे थे? आखिर तुम चाहते क्या हमसे जो हम पर नजर रख रहे थे? जाहिर सी बात है तुम कोई एनिमी हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा बिहेव करते हो? लिन शांत होते हुए कहता है कि तुम्हें जान बचाने के लिए वो चिकन्स दे दी गई है ना, अब हमारे बीच की डील कंप्लीट हुई तो अब हमारा रास्ता छोड़ दो। वो ओल्ड मैन कहता है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा था, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी लगी, तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, तो कैसा रहे अगर तुम मेरा डिसाइपल बन जाओ? ये सुनने के बाद लिन फटाफट बिना सोचे मना कर देता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो लिन की आंखें चमक जाती हैं। वो खुश हो ही रहा था कि पीछे से ड्रैगन्स आ जाते हैं। वो उन्हें आगाह करता है कि वो ड्रैगन्स फिर से हमला करने आए हैं। इससे पहले वो अर्थ ड्रैगन उस ओल्ड मैन पर हमला कर पाता, वो ओल्ड मैन हवा में जंप करके ड्रैगन लॉर्ड को फ्रीज कर देता है। ये देखकर वो बाकी के ड्रैगन्स वहाँ से भाग जाते हैं। ओल्ड मैन सबसे पहले अपनी बॉटल से पानी पीकर उसको खाली करता है। उसके बाद अपनी पावर की हेल्प से वो ड्रैगन लॉर्ड के ब्लड को अपने बोतल में कलेक्ट करता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही ड्रैगन लॉर्ड वहाँ से शांति से चला जाता है। ओल्ड मैन लिन को बताता है कि उसने ये ब्लड कलेक्ट कर लिया है। लिन तो ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो सोचता है कि ड्रैगन लॉर्ड का ब्लड कितना ज्यादा प्योर होगा ना, इसमें कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगी। ये बोलकर वो ओल्ड मैन से वो बोतल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन भी काफी चालाक था। इतनी आसानी से लिन को वो बोतल कहाँ देना था। वो लिन से कहते हैं मेरे डिसाइपल बनने का क्या हुआ? लिन भी खुशी खुशी मान जाता है कि हाँ हाँ बनूंगा ना, जरूर। और फिर बोतल मिलने के बाद उसे रखते हुए कहता है कि मैं तो एक बात बताना ही भूल गया, मैं पोरियान सेक्ट का स्टूडेंट हूँ और वहाँ का ये रूल है कि मैं अपना मास्टर खुद से चूज नहीं कर सकता, तो आकर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपका उनसे एग्रीमेंट हो जाता है तो ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो जियून के साथ वहाँ से भागने लगता है। पीछे पीछे वो ओल्ड मैन आते हुए कहते हैं कि ये मसला तो बहुत ही छोटी बात है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सेक्ट चलूं और खुद जाकर मास्टर से बात कर लूं। और फिर वो उन दोनों को क्लिफ से नीचे फेंक देता है। लिन तो उसे सन की बुढ़ा समझ चुका था। वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। इधर फ्लाइंग बीस्ट को खबर लग जाती है कि उनका शिकार गिर रहा है। वो बीस्ट जाकर सीधा जियून पर अटैक करता है। जियून खुद को डिफेंस करने के लिए शील्ड का यूज कर रहा था, पर वो फ्लाइंग बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जियून के शील्ड को तोड़ देता है, जिससे जियून घायल होकर नीचे गिरने लगता है। लिन आकर सबसे पहले तो उस फ्लाइंग बीस्ट को मजा चखाता है। उसके बाद सेंसलेस जियून को पकड़कर जमीन पे लैंड करता है। लिन लैंड करने के बाद जियून को सबसे पहले हीलिंग पिल खिलाता है। पीछे पीछे उनके वो ओल्ड मास्टर आते हैं और लिन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर कहते हैं कि शुक्र है मेरा स्टूडेंट होकर तुम काफी नरम दिल हो। जियून को होश आ जाता है तो ओल्ड मास्टर उसे सिखाते हैं कि हमेशा अपने मूव्स को सोच समझकर यूज करना। और फिर वो कहते हैं कि एक से भले दो, मैं तुम दोनों को ही अपनी टीम में रख लेता हूँ अपने स्टूडेंट के तौर पर। वैसे भी तुम दोनों एक साथ रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आज से तुम दोनों ही मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए अब जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें पोटियान सेक्ट पहुँचना है, बहुत सारा रास्ता बाकी है अभी। उसकी बातें सुनने के बाद लिन हैरान होकर कहता है कि ओल्ड मैन क्या आप सच में पोटियान सेक्ट जाना चाहते हैं? ओल्ड मैन बार बार लिन के मुंह से ओल्ड मैन सुनकर थक कर कहता है कि क्या तुम्हें बड़े छोटे की तमीज नहीं है? मुझे मास्टर नहीं बोल सकते? तो मेरा नाम सांगवान होंग है। ये नाम सुनने के बाद जियून थोड़ा सोच में पड़ जाता है और लिन कहता है कि मैं पहले ही बता दूं ओल्ड मैन, हमारे सेक्ट के लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड के हैं। अगर तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता, क्या पता तुम्हारी गर्दन ही उड़ा दे। वैसे भी मैं वहाँ के क्लैन का बहुत फेमस लड़का हूँ और जियून भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसे तो और भी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर तुम हम दोनों को ही वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो लोग छोड़ेंगे या नहीं। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन लिन से कहता है कि बच्चे तुम मेरे साथ इतनी बहस क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीख नहीं सकते? देखो कितना शांत खड़ा है। लिन जियून को देखकर हैरान होकर कहता है बड़ा भाई? जियून भी लाइक मुझे क्या पता। लिन इधर जाते हुए ओल्ड मैन को कहता है कि देख लो, अगर फूंक मार के तुम्हें उड़ा देना तो मुझसे मत कहना। ओल्ड मैन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो दोनों भी उनके पीछे पीछे पोटियान सेक्ट पहुंच जाते हैं। इधर उनके आने की खबर जैसे ही मोटू जेंग को पता लगती है ना, बेचारा पैर सर पे लेकर दौड़ कर आता है। आते ही लिन को देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, बॉस आप कहाँ थे? मैंने पूरे एक दिन से आपको नहीं देखा, मुझे तो लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए। और सीधा उसके पैरों में गिर जाता है। लगता है जेंग भाई साहब का खाना हजम नहीं होता लिन को देखे बिना। और इनके इसी प्रेम मिलाप के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो जाने से पहले याद से बिली बिली कॉमिक को चेकआउट करना ना भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है।